इंडियन एजुकेशन सिस्टम का एक ऐसा सच जो आपके होश उड़ा देगा, क्योंकि हम एक ऐसी एजुकेशन सिस्टम फॉलो कर रहे हैं जिसमें ना ही कोई एजुकेशन है और ना ही कोई ढंग का सिस्टम है, तो बस एक शिक्षा के नाम पे चल रहा बिजनेस। ये एक ऐसा बिजनेस सिस्टम है जिससे आज हर एक आम आदमी परेशान है, क्योंकि हर कोई इस एजुकेशन की रेस में लगा है। हर एक इंसान जिसे अपने बच्चों को एक ऐसा एजुकेशन देना है जो वो खुद नहीं ले पाया, और इसीलिए वो इस एजुकेशन सिस्टम के ट्रैप में फंस जाता है। जब तक अच्छी शिक्षा नहीं तब तक आदमी अपना भविष्य नहीं सुधार सकता। हम यही तो कई सालों से सुनते आ रहे हैं, और यही कारण है कि हर कोई अपने बच्चों को मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम यानी कि प्राइवेट स्कूल में ढकेलना चाहता है, क्योंकि सरकारी स्कूल में ना ही ढंग की शिक्षा दी जाती है, ना ही दिखाने के लिए अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर और ना ही हाईली एजुकेटेड टीचर्स। और प्राइवेट स्कूल्स की डिमांड्स और फीस इतनी ज़्यादा है कि आम आदमी की जेब फटके हाथ में आ जाती है। हमारे एजुकेशन सिस्टम में हमें पैशन के पीछे नहीं तो सिर्फ पैसों के पीछे कैसे भागना है वो सिखाते हैं, और वो भी दूसरों के लिए काम करके। क्यों लोग बाहर के देशों में जाकर अपना एजुकेशन करने में इतना इंटरेस्टेड है, इसका एक सिंपल आंसर है, अगर आपके टैलेंट की कदर आपके ही देश में ना हो तो स्टूडेंट्स फॉरेन एजुकेशन पसंद करते हैं। और कई सारे लोग इस सिस्टम को ब्रेन ड्रेन के नाम से जानते हैं कि हमारे लोग पढ़ लिख करके तैयार होते हैं, विदेशों में चले जाते हैं, और ब्रेन ड्रेन ये शब्द हम सुनते आए हैं, और इसीलिए हमें इस सिस्टम का सच जानना बहुत जरूरी है। तो आइए जानते हैं डिटेल में अपने इस करप्ट एजुकेशन सिस्टम को। तो वीडियो शुरू होने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मैं आशा करता हूँ कि मेरी इस छोटी सी कोशिश से हम इस ब्रेन ड्रेन की साइकिल को तोड़ सके। तो अंत तक बने रहे इस वीडियो में। ये ब्रेन गेन भी बन सकता है, ये का कभी किसी ने सोचा था? भारत एक ऐसा देश जिसको पहले सोने की चिड़िया कहा जाता था, और उसी के साथ ये देश ज्ञान और विज्ञान का भंडार भी था। आज के जमाने में स्कूल्स और कॉलेजेस को सिर्फ नाम के लिए शिक्षा का मंदिर माना जाता है, बट असलियत में ये एक ऐसी फैक्ट्री है जिसमें हर साल गधे मैन्युफैक्चर होते हैं जो आगे जाके दूसरों की गुलामी करे। 1947 हमारा देश आजाद हुआ, बट हमारे देश की एजुकेशन सिस्टम आज भी वही गुलामी का जीवन जी रही है, क्योंकि हमें बचपन से यही सिखाया गया है कि अगर एक गरीब को गरीबी की रेखा से बाहर आना है तो एक ही चीज है, एजुकेशन। लेकिन आज की मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम उनका करियर बनाने की जगह बर्बाद करने में लगी है। पेरेंट्स को लगता है कि ऐसे एजुकेशन सिस्टम से उनके बच्चों की लाइफ सेट हो जाएंगी, लेकिन ऐसे एजुकेशन सिस्टम से प्रेशर और फ्रस्ट्रेशन में आकर लाइफ सेट होने की जगह कई स्टूडेंट्स अपनी लाइफ क्विट कर देते हैं। आखिर क्या कमी है अपने इस एजुकेशन सिस्टम में? इसको और गहराई से जानने के लिए चलते हैं उस दौर पे जब हम संपूर्ण रूप से अंग्रेजों के गुलाम थे। विलियम एडम एक ऐसा हाई रैंक काउंसिल ऑफिसर और एजुकेशनिस्ट था जो भारत में ये गुलामी का इंग्लिश एजुकेशन सिस्टम लेके आया, और उसी के नीचे काम करने वाले थॉमस मैकॉले ने सन फरवरी 1835 में अखंड भारत भ्रमण किया था, और उसके बाद एक मुहावरा भी कहा था कि आई हैव ट्रेवल्ड अक्रॉस द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ इंडिया बट आई हैव नॉट सीन वन पर्सन हु इज बेगर। उसको एक भी भिखारी या बेरोजगार उस समय नहीं दिखा, और आज की डेट में देखिए कितने सारे बेरोजगार घूम रहे हैं। उस जमाने में ऐसे इसलिए था क्योंकि 7,32,000 गुरुकुल इस देश में एक ऐसी शिक्षा प्रदान कर रहे थे जो आज हम सोच भी नहीं सकते। ऐसे गुरुकुल थे जिसमें इंजीनियरिंग पढ़ाई जाती थी, उसी के साथ मेडिकल साइंस, सर्जिकल ऑपरेशंस, मैनेजमेंट, यहाँ तक कि 20 से भी ज्यादा उच्च स्तरीय शिक्षा के विषय थे। और यही कारण था कि तब 97% लोग साक्षर थे, और ऐसी शिक्षा को थॉमस मैकॉले के एक ही कानून ने मिटा दिया जिसका नाम था इंडियन एजुकेशन एक्ट। और इतना होने के बाद भी आज भी हम थॉमस मैकॉले द्वारा बनाए गए एजुकेशन सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं, और आज की डेट में वैसा ही हुआ जैसा मैकॉले चाहता था। उसने ऐसा एजुकेशन एक्ट बनाया जिसकी मदद से जो ज्ञान उस समय गुरुकुल से मिल रहा था उसका नाश हो, और ऐसा एजुकेशन स्टूडेंट्स को मिले जिसमें वो चुपचाप बिना अपना दिमाग लगाए वो सब काम करे जो सिखाया जाए। डिसिप्लिन के नाम पर स्कूल की घंटी पे स्ट्रिक्टली स्कूल टाइम पे आना, वही एजुकेशन ले जो टीचर्स पढ़ाए, बाहर का कुछ भी नहीं। खुद से कोई भी इनोवेशन नहीं करना, ना ही कुछ सवाल उठाना, और ना ही लीडरशिप लेके अपना ओपिनियन देना। जो गिने चुने सब्जेक्ट्स टीचर्स पढ़ाते हैं बस उन्हीं बुक्स को रट्टे मार के याद करना। और जिसने ये फॉलो नहीं किया उन्हें डंडे मार के सीधा किया गया ताकि दूसरे स्टूडेंट्स ऐसा करने की सोचे भी ना। हमारे माइंड को ऐसा ट्रेन किया गया जिससे हम हमेशा के लिए उनके गुलाम बने रहे, और आज भी हम वही फॉलो कर रहे हैं, स्कूल में भी और स्कूल के बाद भी, क्योंकि नौकरी लगने के बाद भी बस वही किया जो बॉस ने कहा।
अपने मन से कुछ नहीं करना, जितना काम दिया है बस वही करना। जो फैक्ट्रीज में काम करते हैं उनको भी बस वही काम करना है जो सुपरवाइजर ने कहा है। जो स्कूल टीचर ने सिखाया वही रट्टा मारो और आंख बंद करके फॉलो करो। और यहाँ जो बॉस ने काम दिया उसे बिना सवाल उठाए पूरा करो। जो स्कूल और कॉलेज में रूल्स थे वही कॉर्पोरेट जॉब्स और फैक्ट्रीज में भी अप्लाई किए गए। हम में एक ऐसी पर्सनालिटी डेवलप की गई जिसमें लीडरशिप कम और स्पेक्टरशिप ज़्यादा हो। और जिसने भी ये लीडरशिप के रूल तोड़ने की कोशिश की उसने नौकरी छोड़ के अपना एक सक्सेसफुल बिजनेस खड़ा किया। सेम वैसे ही जैसे हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने अंग्रेजों के रूल्स तोड़ के उन्हें यहाँ से भगा दिया। लेकिन दुर्भाग्यवश हमारे एजुकेशन सिस्टम को नहीं तोड़ पाए, क्योंकि अंग्रेजों ने जो डिवाइड एंड रूल का स्लो पॉइजन हमारे दिमाग में डाल दिया था वो आज तक काम कर रहा है। बस आज के अंग्रेज उसी इंग्लिश में बात करके पेरेंट्स को कस्टमर बना के लूट रहे हैं। और सच बात तो यह है कि पेरेंट्स को पता होते हुए भी वो मजबूरन लूटे जा रहे हैं, क्योंकि हर एक पेरेंट को अपने बच्चे को डॉक्टर, इंजीनियर, MBA या फिर लास्ट ऑप्शन सरकारी नौकर बनाना है, या कर लो जिंदगी भर UPSC MPSC की तैयारी। आप ही सोचिए, कभी आपके पेरेंट्स ने इस करियर ऑप्शन के लिए आपको पुश किया था? ग्राफिक डिजाइनर, स्टॉक ट्रेडर, आर्ट थेरेपिस्ट, आर्ट डायरेक्टर, क्रिएटिव राइटर, थिएटर एक्टर, ऑडियो इंजीनियर, इथिकल हैकर। बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं होगा कि इसमें भी करियर किया जा सकता है। आपके बच्चे के इच्छा अनुसार जो उन्हें बनना है वो बनने का उनको कभी मौका ही नहीं दिया गया। कभी आपने सोचा है अगर सचिन तेंदुलकर को कहा गया होता कि वो डॉक्टर बने, या फिर लता मंगेशकर जी ने इंजीनियर बनने के लिए स्ट्रगल किया होता तो वो बन भी जाते, मगर दुनिया में जो आज मुकाम उन्होंने हासिल किया है वो कभी नहीं होता। मगर ये कोई नहीं समझना चाहता कि आखिर गलती कहाँ पर है। आखिर कौन जिम्मेदार है आज की इस मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम का? पेरेंट्स, टीचर्स या फिर खुद स्टूडेंट्स? हमारे सिलेबस में पढ़ाया जाता है कि 1857 में किसने किसको मारा। इसका यूज किसी भी जॉब या बिजनेस में नहीं होता। वो थ्योरीज पढ़ाई जाती है जिससे लाइफ में आने वाले किसी भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं निकल पाता। वो मैथ्स पढ़ाया जाता है जो खुद टीचर्स को भी पता नहीं होता कि आखिर इसका करना क्या है। बस उनको उनके टीचर्स ने पढ़ाया और वो आगे पास किए जा रहे हैं। कभी ऐसी शिक्षा नहीं दी जाती जो जीवन में सही में काम आए, जैसे कि प्रोडक्ट कैसे सेल करना है, लोन लेना सही है या गलत, शेयर मार्केट का नॉलेज, कौन से स्टॉक में कब निवेश करना है, सही इन्वेस्टमेंट क्या है, वीडियो एडिटिंग कैसे करें, ऑडियो आर्ट क्या होता है, इथिकल हैकर बनने के लिए कौन सा नॉलेज जरूरी है, फिटनेस, योगा, हेल्थ, ये सब एजुकेशन रिलेटेड सब्जेक्ट्स सिलेबस में कभी किसी ने देखे हैं? और अगर आज 2023 में भी जो पेरेंट्स अपने बच्चों को यही घिसे पिटे करियर ऑप्शन के पीछे लगाना चाहते हैं वो जाग जाए, क्योंकि आने वाले इस न्यू टेक्नोलॉजी से कई सारे जॉब्स इनरिलेवेंट होने वाले हैं, क्योंकि AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ चुका है। इन चीजों का नॉलेज अपने बच्चों को जरूर दे, तभी वो आगे जाके अपने करियर में टिक पाएंगे। इसका डिटेल वीडियो ऑलरेडी चैनल पे अपलोड किया गया है, जरूर देखिए, लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा। आज का एजुकेशन सिस्टम एजुकेशन से ज्यादा बिजनेस में फोकस्ड है, क्योंकि यहाँ बच्चों को टोपी से लेके शूज तक सब स्कूल से लेना कंपलसरी है। हर सब्जेक्ट के लिए यूनिफॉर्म अलग, स्पोर्ट डे के लिए अलग, ड्राइंग के लिए अलग, कोई एक्स्ट्रा एक्टिविटीज हैं तो उसके लिए अलग। कुछ स्कूल्स यूनिफॉर्म बुक्स बाहर से लेने की परमिशन तो दे देते हैं, बट वहाँ पर भी यूनिफॉर्म डीलर और बुक शॉप स्कूल ही डिसाइड करता है, दूसरे दुकान से आप नहीं ले सकते। इतने सारे यूनिफॉर्म लेने के बाद भी जब क्लास चेंज तो यूनिफॉर्म भी चेंज। यहाँ तक कि कुछ स्कूलों में आपको टिफिन देना भी अलाउड नहीं है, क्योंकि ब्रेकफास्ट से लेकर लंच तक पूरा मेन्यू स्कूल में तैयार है और ये सब लेना कंपलसरी है। बस एक ही एहसान स्कूल वाले आप पर करते हैं जो आप बाहर से ले सकते हो, एजुकेशन। उसके लिए आप बाहर ट्यूशन लगा सकते हो, और इतना सब ऑफर कर रहे हैं तो फीस भी तो उतनी ही होंगी। तो फिर कुछ लोगों को दूसरा ऑप्शन दिखाई देता है, वो है गवर्नमेंट स्कूल। लेकिन हमारे सोसाइटी में तो यही माना जाता है कि गवर्नमेंट स्कूल तो इसलिए खोला गया है कि गरीबों के बच्चे इसमें पढ़ सके, और जो हाई क्लास प्राइवेट स्कूल्स है जिसमें हाई क्लास फैसिलिटी दी जाती है, ब्रांडेड यूनिफॉर्म, स्पोर्ट एक्टिविटी, ब्रेकफास्ट, लंच, स्विमिंग पूल, कंप्यूटर लैब्स, आर्ट स्टूडियो, इतना सब है तो ये पेरेंट्स से इनकम भी तो उतना ही जनरेट किया जाएगा। लेकिन दोस्तों, स्कूल चाहे गवर्नमेंट हो या प्राइवेट, जहाँ शिक्षा दी जाती है वहाँ बिजनेस अड्डा चलाना किस हद तक सही है? शिक्षा दान को भी एक बड़ा दान माना जाता है, और ये मेरा पर्सनल ओपिनियन नहीं है, क्योंकि हमारे इंडियन लॉ के हिसाब से स्कूल चलाना एक समाज सेवा है। चाहे आप कितनी भी फैसिलिटीज क्यों ना प्रोवाइड करो, इसको आप बिजनेस बना के 1 रुपए भी अपने घर नहीं ले जा सकते, क्योंकि स्कूल का पैसा सिर्फ स्कूल कामों में ही यूज होना चाहिए। लेकिन आप जरा सोचिए, इतना फीस इनकम होने के बाद भी क्यों स्कूल वाले हर साल फीस बढ़ाते हैं? क्यों यूनिफॉर्म्स और एक्स्ट्रा फैसिलिटी के नाम पर पेरेंट्स को लूटा जाता है? आइए जानते हैं थोड़ा डिटेल में। एज पर इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 सेक्शन 8 के हिसाब से अगर आपको प्राइवेट स्कूल खोलना है तो एक तो आप नॉन प्रॉफिट कंपनी डाल सकते हैं, या फिर
इंडियन आरटी एक्ट 2009 के हिसाब से आप कोई ट्रस्ट डालें या फिर कोई नॉन प्रॉफिट सोसाइटी स्टार्ट करें। लेकिन सोचने की बात तो यह है कि इतने सारे एक्ट होने के बाद भी क्यों इस सिस्टम में इतनी सारी लूटमार मची है। क्योंकि दिखाने के लिए तो स्कूल्स डायरेक्टर, प्रिंसिपल्स या टीचर्स चलाते हैं, बट पर्दे के पीछे तो वो माफिया छुपे हैं जो अपना ब्लैक मनी वाइट करने में इस शिक्षा के मंदिर का यूज कर रहे हैं। क्योंकि सिर्फ स्कूल ही ऐसा एक ऑप्शन है जहां बहुत आसानी से टैक्स की चोरी की जा सकती है। इसीलिए तो ये एजुकेशन ट्रस्ट के ट्रस्टीज हैं, वो कोई ना कोई पार्टी के नेता, MP, MLA या बिजनेसमैन हैं जो सही में यह सिस्टम चलाते हैं। दिखाने के लिए वो करोड़ों रुपए सामने से दे तो देते हैं, लेकिन पीछे से उससे कई गुना ज्यादा निकालते हैं। कई सारी कंपनीज के अलग अलग प्रोडक्ट्स स्कूल में बेचे जाते हैं, जैसे कि फर्नीचर, लैब इक्विपमेंट्स, कंप्यूटर्स, स्टेशनरीज, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स। इस सब प्रोडक्ट्स के कॉन्ट्रैक्ट स्कूल अलग अलग कंपनीज को दे देते हैं, जो कंपनीज खुद स्कूल के ट्रस्टीज के होते हैं, और यही कंपनीज मार्केट रेट से कई गुना ज्यादा प्राइस पर ये प्रोडक्ट बेचते हैं और पूरा मार्जिन ट्रस्टीज खा लेते हैं। लेकिन आप सोच रहे होंगे इसमें कहाँ टैक्स की चोरी हो रही है। देखिए, एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज के नाम पर बड़ी बड़ी कंपनीज को CSR फंड पॉलिसी के अंडर जिनका भी नेट प्रॉफिट 5 करोड़ से ज्यादा है, उनको अपने प्रॉफिट का 2% डोनेट करना कंपलसरी है, क्योंकि वो 2% टैक्स फ्री इनकम कंसिडर किया जाता है। यही अमाउंट स्कूल के ट्रस्टीज इन बड़ी कंपनीज से एज ए डोनेशन ले तो लेते हैं, लेकिन कुछ परसेंटेज खुद रख के बाकी उनको रिटर्न भी कर देते हैं, क्योंकि इसमें ट्रस्ट और कंपनीज दोनों का फायदा है। यहाँ तक कि CSR फंड्स के एजेंट्स भी होते हैं जो ये सब मैनेज करते हैं, और ये सब यहाँ इसलिए होता है क्योंकि शिक्षा के मंदिर में कोई चेक करने नहीं आता। रही बात स्कूल मैनेजमेंट की, तो वो अपना लॉस पेरेंट्स से रिकवर करने में लग जाते हैं। लेकिन ये सब पता होते हुए भी इन बातों पर पेरेंट्स आवाज नहीं उठा पाते, क्योंकि यहाँ पर दूसरा एजुकेशन ऑप्शन नहीं होता, और इसीलिए तो टीचर्स के साथ पेरेंट्स भी डंडा लेकर अपने बच्चों के पीछे पड़ जाते हैं, चाहे ये प्रोफेशन उसके मर्जी के खिलाफ ही क्यों ना हो। इसीलिए उन पे स्ट्रिक्ट पेरेंटिंग की जाती है, क्योंकि हमारी सोसाइटी में अक्सर यही सोचा जाता है कि जितना आप बच्चों से स्ट्रिक्ट रहोगे उतना ही वो वेल मैनर्स, रिस्पॉन्सिबल और सक्सेसफुल बनेंगे। लेकिन एक्चुअल में होता उल्टा है। स्ट्रिक्ट पेरेंटिंग से बच्चे प्रेशर में आके अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ अपना सेल्फ स्टीम भी खो देते हैं। उनको ये रियलाइज हो जाता है कि वो अपने मर्जी से अपना प्रोफेशन चुने तो उन्हें विदाउट एनी सपोर्ट अकेले अपने दम पे आगे बढ़ना होगा। और ये मेरी खुद की सोच नहीं है, दुनिया भर की रिसर्च से ये प्रूफ हुआ है। बहुत सारे पेरेंट्स है वो चाहते हैं कि उनका बेटा एक बड़ा सरकारी अफसर बने, चाहे उसके लिए बच्चे के लाइफ का कितना भी इम्पोर्टेंट समय बर्बाद ही क्यों ना हो, बनेगा तो वो अफसर ही। और इसीलिए उसको कोई दूसरा अनकन्वेंशनल करियर ऑप्शन चुनने का मौका नहीं दिया जाता। और यही कारण है कि 1991 से लेकर आज तक लिबरलाइजेशन होने के बाद भी गवर्नमेंट जॉब्स हाई डिमांड पर है। लेकिन सच बात तो यह है कि इतनी मेहनत करने के बाद भी लाखों करोड़ों स्टूडेंट्स में सिर्फ कुछ गिने चुने बच्चे ही सिलेक्ट हो पाते हैं, एज पर डाटा लेस देन 1%। क्योंकि ये एक ऐसी रेस है जिसमें हजारों लोग दौड़ेंगे, बट जीतने वाले बस एक को ही नौकरी मिलेंगी। हमारे सोसाइटी के जो प्राइवेट स्कूल वाले अंग्रेज है, उन्होंने स्कूल का पार्टीशन करने में भी कसर नहीं छोड़ी, क्योंकि यहाँ प्राइवेट और सरकारी स्कूल को लोग एक स्टेटस के नाम से देखने लगे हैं। पेरेंट्स अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में सिर्फ इसलिए नहीं डालते कि उनको अच्छा एजुकेशन मिले, बल्कि इसलिए डालते हैं कि उनको सोसाइटी में अपना रेपुटेशन खराब नहीं करना होता है। और इसी चीज़ का बेनिफिट उठा के प्राइवेट स्कूल वाले इनकैश करते हैं, क्योंकि एडमिशन के टाइम ये नहीं बताया जाता कि पढ़ाते कैसे। अलग अलग ऑफर दिखा के पेरेंट्स को अपने जाल में फंसाया जाता है। स्कूल मैनेजमेंट को ये बात अच्छे से पता है कि अगर पेरेंट्स इनको अच्छे मिले तो उसमें ज़्यादा मुनाफा है। इसीलिए आजकल बच्चों से ज़्यादा पेरेंट्स के इंटरव्यू होते हैं, क्योंकि जिस तरह इन प्राइवेट स्कूल्स और प्राइवेट हॉस्पिटल्स ने लोगों को लूटा है उतना आज तक किसी ने नहीं लूटा। लेकिन दोस्तों, ये करप्शन इतना बड़ा है कि एक ही वीडियो में ये पूरा एक्सप्रेस करना इम्पॉसिबल है। इसीलिए जल्द ही इसका दूसरा पार्ट आपके सामने लाने की कोशिश करूंगा। तब तक के लिए सब्सक्राइब करें अपने इस चैनल को, और जितना हो सके ये वीडियो अपने दोस्तों, पेरेंट्स और अपने कलीग्स के साथ शेयर और लाइक करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस सिस्टम को समझ पाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तब तक के लिए जय हिंद।